हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज का मेरा ये ब्रेकफास्ट है जिसमें आज बनी है सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू का चोखा, दाल और ये करेले का भरवा बना है जो मम्मी ने मुझे ज़्यादा दे दिया था। तो मैं बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा दो, इतना मैं नहीं खा पाऊँगी। तो आज का ब्रेकफास्ट में ये है। और पीहू के पापा ने कुछ सामान लाया था तो पीहू वही खोल कर देख रही है कि पापा ने क्या लाया है। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कांच के बाउल में थे, जो पीहू निकाल रही थी तो मैं बोल रही थी कि इसको हटा दीजिए, नहीं तो जो बाउल है वो टूट जाएगा, बच्चे संभाल नहीं पाएंगे ना। तो ये बाउल काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, तो मैंने बोला कि इसे रख दीजिए। ये टेबल वगैरह पे होली के टाइम या दीपावली के टाइम टेबल पे सजाने में क्या काम आएगा। तो और पीहू शॉपिंग के लिए गई थी आज अपने पापा के साथ। तो कुछ राशन का सामान वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो पीहू भी साथ में गई थी मॉल। तो पीहू ने अपने लिए क्या क्या खिलौने कुछ ख़रीदे थे, तो मुझे दिखा रही थी कि देखो मम्मा, मैंने अपने लिए ये शॉपिंग किया है। और बेबी अभी सो रहा था। पूरी रात बेबी सोता नहीं है, पूरी रात जगा कर रखता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरी रात नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। तो अब बेबी है, किसी तरह हम लोग रखते हैं। मम्मी मेरे साथ सोती है, पीहू अपने पापा के साथ सोती है। और यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है ना कि बेबी दूध ही नहीं पीना चाहता है, मेरा भी फीड नहीं करना चाहता है, अच्छे से फीड ही नहीं करता है, 2 मिनट लेता है और सो जाता है। और ये मेरा तो छोड़ो, वो बॉटल से भी नहीं लेना चाह रहा है, स्पून से भी नहीं लेना चाह रहा है। समझ में नहीं आता है किस तरीके से उसको पिलाएं, वो पीना ही नहीं चाहता है, मुंह बंद कर लेता है। कितना भी दिन में पिलाते हैं हम लोग, किसी तरीके से उसको इतना उठाने की कोशिश करते हैं बट वो उठता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, डॉक्टर से बोलिए तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसे ही उठा के पिलाइए, कुछ भी कर लो वो उठने का नाम ही नहीं लेता है, ऐसा करता है। तो हम उसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता है कि बेबी इस तरीके से क्यों कर रहा है, वो उठता क्यों नहीं है, आखिर दूध नहीं पिएगा तो कैसे बड़ा होगा। तो वही फ़िक्र हो जाती है थोड़ा। और पीयू का छुट्टी था और क्या हो रहा था ना कि पीयू को बस अपने लिए शॉपिंग करना था। वो मैं जब हॉस्पिटल में थी तभी वो परेशान कर रही थी कि मेरी ननद आई हुई थी जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, तो वो घर पे थी, तो उसका बेटा था, तो उसका खिलौना सब तोड़ दिया था, या फिर उसका खिलौना लेकर वो चला जाता है अपने घर। तो ये रोना धोना करने लगती है कि मुझे भी दिलाओ, मुझे भी दिलाओ। तो हम लोगों ने किसी तरीके से उसको बोला था कि बस किसी तरह घर आने दो बेटा, घर आने के बाद आपको छुट्टी के दिन ले चलेंगे, आपको जो शॉपिंग करना होगा कर लेना। तो बस किसी तरीके से उसको मनाए थे हम लोग। तो फिर घर आने के बाद वही मेरे हस्बैंड का छुट्टी था तो उसको लेकर गए थे और उसने जो बोला उन्होंने दिला दिया उसको कि जो तुमको लेना है ले लो। और ऐसे महीने का जो भी राशन वगैरह होता है, बहुत कुछ तो हम लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, मगर ये पीयू को कुछ कुछ खुद से जा कर के लेना था। तो जिस वजह से हम लोग क्या किए कि उसको बोले कि ठीक है तुम भी चले जाओ साथ में। तो मेरे हस्बैंड गए थे, तो और वहाँ जाने के बाद, मॉल में जाने के बाद, तो जो सामान नहीं भी लेना है वो भी ले लो और कुछ एक्स्ट्रा ही शॉपिंग हो जाती है वहाँ जाने के बाद। और पीयू ने अपने लिए एक पेंसिल बॉक्स भी लिया था, मगर वो मतलब उसके एज के हिसाब से काफ़ी बड़ा था और काफ़ी हेवी था, तो उसका बैग ऑलरेडी भारी हो जाता है। और मैं मना करी थी कि बेटा इसको कभी कभी इस पेंसिल बॉक्स को ले जाना, रोज़ मत लेकर जाना, इतना बैग तुम्हारा भारी हो जाता है। रिएक्शन कर दिया था हर बार कर जाता है, हर बार ऐसे कर जा रहा है 2-3 बार से। पहले नहीं करता था, उल्टी उल्टी होने लगा था। उल्टी होता नहीं था, उल्टी से मन होता था, आज उल्टी हुआ है। कितना देर में चढ़ाएगी ना, थोड़ा चढ़ रहा है जनवरी से। होमवर्क ली तुम चाचू से? स्टोरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं, पीयू वेरी बैड हैबिट। होमवर्क में ना स्कूल का पहले अपना स्कूल का होमवर्क स्टोरी बुक तुम रख कराओ पीयू। हां फाल्कन पीयू स्टोरी बुक रख कराओ, स्टोरी बुक रख कराओ। तुम अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करके बैग में चले जाओ। पीयू स्टोरी बुक पढ़ो, बताओ। ड्रॉवर में देखे थे शायद, तुम्हारे देखे जाते। देखो दीदी नारे लिखता है, डाल दो सब। 1 मिनट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग मम्मी जी के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी का आज केमोथेरेपी था। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि मम्मी जी को कैंसर हो गया है
और उनका केमोथेरेपी चल रहा है यहाँ से। इस वजह से मम्मी जी पापा जी लोग यहाँ पर लास्ट जनवरी से ही हैं। एक ऑपरेशन भी हुआ था मगर वो सक्सेस हो गया, बट दूसरी जगह निकल गया है। तो वो वीडियो मैं आपको डिटेल्स में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मम्मी जी का आज केमोथेरेपी था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। तो वो अभी जस्ट आई हैं हॉस्पिटल से, सुबह मॉर्निंग में ही जाती हैं, अभी आई हैं। थोड़ा परेशानी हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सा टेंशन में हैं। और मेरी प्रेगनेंसी भी थी स्टार्टिंग से ही, जब से वो लोग आए उसी समय से मेरी प्रेगनेंसी भी रह गई थी और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसी में मैं देखती थी दोनों को, मम्मी जी को भी देखती थी और मैं खुद नहीं खा पाती थी। बट घर में बच्चा है, पीहू है, हस्बैंड है, सबको देना। मम्मी जी का ऑपरेशन भी हुआ था, उनको भी अलग से उनके लिए बनता था खाना। रख के मुझे हटता है तो बहुत चीज़ खाने पीने से परहेज़ करना पड़ता है, तो वो सब मैं करती थी। और अभी तो खैर मेरी डिलीवरी हो गई है, तो अभी तो मैंने खाना बनाने वाली को रख लिया है। और वही हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, कॉम्प्लिकेशन होने लगे हैं। अब केमो लेने पे उनको थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। तो वही वो लोग गए थे, तो अभी आए हैं। और बाबू यहाँ पे रो रहा था, थोड़ा सुसु पॉटी कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से मम्मी उसको देख रही है। और मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। मेरे थोड़े स्टिच की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पेन होने लगता है। जाती हो, सभी खांसी हो जाती है। बच्चों ने मामा को दूध नहीं बोला, मामा को पॉक्स हो गया था बेटा। पॉक्स क्या हो गया? ऐसे दाना प्रॉब्लम नाम मत लो, गोड़ लगो। ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बेटा, तबीयत खराब हो गया। मामा आपके पास नहीं आई थी 10 डेज में, इसलिए बेबी के साथ है ना मामा। देखो ना, ये सब टिश्यू किया है, ये सब भिगा दिया। टिश्यू कर दिया है जूस हो यहाँ पे। तकिया पे भी देखो। तुमको पता है नानी ने पूरा रेसिपी से कर दिया। तो आप अपने से रेडी हो के आई है? कौन रेडी किया? खुद अंगूठी अंगूठी पहन के देखो ना बउआ को। इसको देखो, रोना देदार हो रहा है। भूख नहीं मिलेगा आपको, बहुत रोना बेटा है आप, बहुत रोना बाबू है, बहुत रोते हैं आप, इसलिए आपको नहीं मिलेगा दूध, नहीं मिलेगा दूध। पे ध्यान देना, आप पीते ही नहीं है। वहीं से लेते हैं। ना पीयू पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो बेबी के ऊपर ना चढ़ जाए, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसको मालूम नहीं, पता नहीं चलता है, वो गलती से उसका हाथ पे ना दब जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और अभी रात हो चुका था, डिनर का टाइम हो चुका था। डिनर करके मैं थोड़ा जल्दी सोने जाती हूँ, क्योंकि बेबी रात में बहुत परेशान करता है, पूरी रात सोता नहीं है, कपड़े पे ही पूरा उसको लेके रखो, तो कपड़ा भी वो गंदा कर देता है, उसी टाइम पॉटी कर देता है, बार बार मुझे कपड़े ही चेंज करना पड़ जाता है या फिर भीग जाता है। तो फिर ये देखिए मेरे आँख भी फूले हुए। आधी रात में उठ करके मम्मी उसको पॉटी साफ़ कर रही है, वो रो रहा था, मैंने उसको फीड कराया, वो मेरा दूध भी नहीं पीता है। बस किसी तरह रात तो कट गया। सुबह में पीयू उठ कर आती है बेबी के पास, तो बेबी को तो मम्मी अभी दूसरे रूम में लेकर गई थी। अब पीयू को शौक है कि वो बेबी के बेड पर सोएगी। वो बेबी बनी, बोली कि मम्मा मैं बेबी के बेड पर मुझे सोना है, मैं बेबी बनी हुई हूँ। तो पीहू को अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठ करके वो बेबी के पास आती है, पहले बेबी को खिलाती है। और बेबी अभी दूसरे रूम में गया है, तो बेबी के बेड पे वो सोने का नाटक कर रही है कि मैं बेबी हूँ। और आज पीहू अपने पापा से पूछ रही थी, मैंने पीहू को मैं फीड नहीं करवा पाई थी जब वो छोटी थी, तो वही वो पूछ रही थी थोड़ी देर पहले